माता है दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड के Q2 रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। Q2 रिजल्ट को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा फंडामेंटली चेकआउट कर लेते हैं, कंपनी कहाँ पे ट्रेड कर रही है, आने वाले टाइम में क्या गिरावट होगी, सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी के 6 मंथ का परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो कंपनी ने 19.79% का रिटर्न दिया है 6 मंथ में। वहीं बात करते हैं कंपनी के YTD की बात करें तो YTD में अभी भी 12% के आसपास डाउन शो कर रहा है। जी हाँ, अपने हायर लेवल से अभी भी 12% की डाउन ट्रेंड में है, 12% के आसपास की गिरावट शो कर रहा है। वहीं बात करते हैं कंपनी के 1 डेज़ की बात करें तो 1 डेज़ में कंपनी ने बात करते हैं क्लोजिंग डे के दिन, मतलब फ्राइडे के दिन कंपनी ने जो फ्राइडे के जो क्लोजिंग दिया है वो 1.47% के साथ क्लोजिंग दिया है, मतलब डाउन ट्रेंड के साथ यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। क्या यहाँ पे कुछ ट्रिक था कि जो भारी गिरावट हो रही थी चारों तरफ, उसके वजह से गिरावट होगा, सब कुछ डिटेल में यहाँ पे हम बताएंगे। तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो फ्राइडे के दिन अच्छा खासा गिरावट शो किया। कि आने वाले टाइम में गिरावट जारी रहेगा कि नहीं रहेगा वो आपका ये रिजल्ट बताएगा, Q2 रिजल्ट बताएगा। तो Q2 रिजल्ट आप देखेंगे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। CDSL Q2 FY 26 प्रॉफिट फॉल्स, मतलब यहाँ 13.6% का प्रॉफिट फॉल किया है और जो रिवेन्यू ग्रोथ है 140 करोड़ के आसपास का स्लाइटली शो किया है। तो यहाँ पे देखिए जो 13.6% का डाउन शो किया वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि 13% डाउन है, वो करते हैं पिछले साल के सेम क्वार्टर से। जी हाँ, पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन किया जाता है, तब पता चलता है कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो डाउन है कि अप है, क्या है। तो यहाँ पे पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन किया गया और पता चला कि अभी भी यहाँ पे 13.6% का डाउनफॉल शो कर रहा है, मतलब पिछले साल के सेम क्वार्टर के कंपेरिजन में इस बार का जो क्वार्टर है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, उसके वजह से 13.6% के आसपास शो किया। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे तो कितना था, 161 करोड़ के आसपास था, और इस बार जो था 139 करोड़ के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट रिपोर्ट दर्ज कराया है। तो अब देख लेते हैं कंपनी के थोड़ा सा सेल्स ग्रोथ देखते हैं, एनुअली देखेंगे तो यहाँ पे आप एनुअली प्लस क्वार्टरली देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सेल्स देखेंगे क्वार्टरली देखा जाए तो यहाँ पे दिसंबर से देखेंगे, फिर सितंबर 2025, ये पिछले साल का जो दिसंबर 2024 से यहाँ पे था वो यहाँ पे थोड़ा छुप गया है। तो उसका बता दो, उसके ग्रोथ रेट में पिछले साल का जो ग्रोथ रेट था वो 322 करोड़ के आसपास था, इस बार 319 रहा, मतलब 2 करोड़ नीचे देखा गया है। उसके वजह से थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला यहाँ पे। और देखेंगे यहाँ पे दिसंबर 2024 की से मार्च 25, जून 25 और सितंबर 25, यहाँ पे देखेंगे तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इस तरह का रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा रेवेन्यू सेल्स ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिलेगा। वहीं बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, बात करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। वहीं बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना 130, 100, 102 और 140 करोड़। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा खासा है, बट पिछले साल का जो क्वार्टर था ये वो 160 करोड़ के आसपास था। इसके वजह से यहाँ पे जो रिपोर्ट में दर्ज कराया गया कि 13% के आसपास डाउन शो कर रहा है। तो कहने का मतलब ऑल ओवर देखेंगे तो इस कंपनी का जो रिजल्ट है वो माइनस में है, निगेटिव में है। इसके वजह से में भी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। क्या आपके पास बहुत दिनों से पड़ा हुआ शेयर तो आप भी काट के निकल जाएंगे। जो समझदार होंगे वो कभी माल काटेंगे नहीं। क्यों माल नहीं काटेंगे? क्योंकि एक अच्छा शेयर है, CDSL अपने सेक्टर की दिग्गज कंपनी है और एक मोनोपोली कंपनी है। कहीं देखिए CDSL के कहीं बारे में आपको पता होगा तो आप कभी शेयर सेल आउट नहीं करेंगे। अगेन यहाँ पे बाय सेल कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। CDSL के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। यहाँ पे CDSL क्या होता है, सेंट्रल डिपॉजिटरी लिमिटेड कंपनी है। कहीं आपके कोई भी शेयर, आप जैसे कि सपोज दैट आप कोई शेयर ABCD शेयर खरीदते हैं और शेयर होल्ड पे जाता है, तो जब आप सेल आउट करते हैं तो उसका 15 रुपये पर ट्रांजेक्शंस आपको पे आउट करना पड़ता है। मतलब कंपनी CDSL लेती है एज ए डिपॉजिटरी के रूप में, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये कंपनी जब तक शेयर मार्केट रहेगा तब तक ये CDSL रहने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का स्टॉक पी की बात करें तो 17 के आसपास है और ROC देखेंगे ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है 42 और 32। जो फंडामेंटली देखेंगे कंपनी में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि देखिए जो अच्छी कंपनियाँ होती हैं कभी एक क्वार्टर ख़राब हो गया तो कंपनी ख़राब होती नहीं, जैसे आपको पता है। तो कहने का मतलब यही है कि अच्छे शेयर हमेशा आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। वहीं प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर 15 के आसपास की है, होल्डिंग
होल्डिंग रखता है। FIs यहाँ पे FIs ने अपना थोड़ा सा माल बढ़ाया था, फिर यहाँ पे माल घटा लिया। वहीं DIs की बात करें, DIs ने भी स्लाइटली चेंजेस किया है और पब्लिक भाव 59.28 के आसपास है। तो ये रहा थोड़ा सा इस CDSL पे मार्केट व्यू रहा। और कहीं आप चाहते हैं CDSL में लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हो तो आप अपनी रिस्क पे कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे बाय सेल कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।